हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। हम आपके लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेकर आ गए हैं, जिसमें लगभग 40 क्वेश्चन होंगे। यह प्रैक्टिस सेट यूपीएसआई और यूपी पुलिस के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण होगी। यदि आपने अभी तक टीचिंग पॉइंट एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए डेली हिंदी का एक प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं। यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे जैसे हम वीडियो डालेंगे तुरंत आपके पास आ जाएगा। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां पर जा कर के जो भी आपको समस्या है हिंदी में या फिर हिंदी से संबंधित कुछ क्वेश्चन नहीं, जो भी है आप वहां पर जाकर पूछ सकते हैं। अब फिर से दोबारा से वही कहेंगे, यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए टीचिंग पॉइंट एकेडमी यूट्यूब चैनल को। अब बिना टाइम ख़राब किए सीधे चलते हैं क्वेश्चन पर। हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण पार्श्विक व्यंजन की श्रेणी में आता है? ऑप्शन नंबर 1 है या, रा, ला, वा। बताइए किस व्यंजन को हम पार्श्विक व्यंजन बोलते हैं? बताइए। इसका उत्तर होगा ला। ला को हम पार्श्विक व्यंजन बोलते हैं। चलते अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, अभी कवि पुंगम शब्द में समास विग्रह के साथ सही समास का चयन कीजिए। कवियों में पुंगम, पुंगव, अधिकरण तत्पुरुष समास, कवि द्वारा पुंगव, करण तत्पुरुष, कवियों के लिए पुंगव, संप्रदान तत्पुरुष, पुंगव रूपी कवि, कर्मधारय समास। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर क्या होगा? बताइए। इसका उत्तर होगा कवियों में पुंगव, अधिकरण तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, वह शाम को घर जाएगा। क्या? वह शाम को घर जाएगा। इस वाक्य में प्रत्यय का कौन सा भेद दिखाई देता है? आज्ञार्थक, निश्चयार्थक, संकेतार्थक, संदेहार्थक। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा निश्चयार्थक, ऑप्शन नंबर बी, निश्चयार्थक। चलते अगले क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, निम्नलिखित में से क्या है? निम्नलिखित में से इंद्र के सभी पर्यायवाची का सटीक है। बताइए इंद्र की कौन सी पर्यायवाची है? बताइए जल्दी से। इंद्र की जो पर्यायवाची है वह है विडौजा, माधव, कौशिक। क्या क्या है? विडौजा, माधव, कौशिक। और भी इसकी पर्यायवाची होती हैं, जैसे मेघराज, वज्रधर, वज्री, पुरंदर, पुरोहित, सचपति, अमरपति, अमरेश्वर। ये सभी इंद्र की पर्यायवाची हैं। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। क्या होगा इसका उत्तर? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 5 पर। दिया गया है अभ्युत्थान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग का, इसमें अभ्युत्थान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग का मूल शब्द का संधि विच्छेद क्या है? मूल शब्द का विच्छेद क्या है? बताइए क्या है? बताइए 5 का उत्तर क्या होगा? अभ्युत्थान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग का मूल शब्द का सही विच्छेद क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है आपका अभि प्लस उत्थान, अभि प्लस उत्थान, अभ्युत्थान, अभि प्लस उत्थान। एक अभि है, एक अभि है। ठीक, बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका जो उत्तर होगा, इसमें
छोटी ई की मात्रा आती है, तो इसका उत्तर होगा अभी प्लस उत्थान। क्या? अभी प्लस उत्थान। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पर दिए गया है, राम ने रावण को बाण से मारा। किससे? राम ने रावण को बाण से मारा। इस वाक्य में क्रमशः प्रयुक्त कारक चिन्हों का सही क्रम पहचानिए। बताइए। कर्ता करण कर्म, कर्ता कर्म करण, कर्म कर्ता करण, संबंध कर्म करण। बताइए क्या होगा 6 नंबर का उत्तर। देखिए, जो यहाँ पर एक आया कारक, एक यहाँ पर कारक आया, एक यहाँ पर आया। जो ने है, जो ने होता है यह होता है कर्ता कारक, और जो को होता है कर्म कारक, जो से होता है वह करण कारक। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका है 7 नंबर का। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध विकल्प का चयन कीजिए। किसकी दृष्टि से? वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध विकल्प का चयन कीजिए। देखिए, जो पहले इसमें है इसकी मिसप्रिंट है, प्रज्वलित ऐसे लिखा जाता है, उसमें सही है और मिसप्रिंट है। बताइए इसके अलावा कौन सा अशुद्ध शब्द है? बताइए। इसमें जो अशुद्ध शब्द है वह है प्रदर्शनी। क्या है? प्रदर्शनी। क्या है अशुद्ध? इसमें जो अशुद्ध शब्द है वह है प्रदर्शनी। बाकी पहले प्रज्वलित भी गलत था, लेकिन अब हमने सही से लिख दिया यहाँ पर, और बाकी सब सही है। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पर। जहाँ जहाँ बिना कारण के का जहाँ बिना कारण के कार्य जहाँ बिना कारण के ही कार्य का होना पाया जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? जहाँ बिना कारण के ही कार्य का होना पाया जाए, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? बताइए। ऑप्शन नंबर 1 है विषयोशक्ति अलंकार, विभावना अलंकार, असंगति अलंकार, प्रतीप अलंकार। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका जो उत्तर होगा, इसका उत्तर होगा विभावना अलंकार। चलते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया आपका, पार्थिव शब्द के लिए सही वाक्यांश क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 है जिसका संबंध मनुष्य से हो, जिसका संबंध पृथ्वी से हो, जिसका संबंध ईश्वर से हो, जिसका संबंध प्रथा से हो। बताइए क्या होगा इसका उत्तर 9 नंबर का? बताइए। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जिसका संबंध पृथ्वी से हो। किससे हो? जिसका संबंध पृथ्वी से हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है आपका, मृगनयनी मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार कौन हैं? इसके मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार कौन हैं? जैनेन्द्र कुमार, हजारी प्रसाद द्विवेदी, वृंदावन लाल वर्मा और फणीश्वर रेणु। बताइए। फणीश्वर रेणु। बताइए कौन है इसके रचनाकार? 10 नंबर का उत्तर क्या है बताइए? जो जो मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार हैं वह हैं वृंदावन लाल वर्मा। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, शायद कल का तापमान कम हो जाए, शायद कल तापमान कम हो जाए, तो काल का उचित भेद चुनिए। हेतु हेतु मदभूत भविष्यत, समान भविष्यत, संभाव्य भविष्यत और आसन्न भूत। बताइए क्या होगा इसका उत्तर? बताइए इसका उत्तर क्या होगा? देखो दिया गया है शायद कल तापमान कम हो जाए, तो इसमें जो है वो आपका उत्तर है यह है आपका संभाव्य भविष्य काल।
कौन सा? संभाव्य भविष्य का। चलते अब अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पर दिया गया है सारंग शब्द का क्या? सारंग शब्द का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा नहीं, मतलब सारंग शब्द का कौन सा अनेकार्थक शब्द नहीं है? पपीहा, कामदेव, राजहंस, शहद। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? जो आप बताइए इसका उत्तर क्या होगा? सारंग शब्द का कौन सा अनेकार्थी नहीं है? इसमें शहद सारंग शब्द का अनेकार्थी नहीं है और बाकी सब सारंग शब्द के ही अनेकार्थी हैं। चलते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पर दिया गया है आपका 13 नंबर, विराम चिन्ह के प्रयोग की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? बताइए क्या होगा? ऑप्शन नंबर एक है, वाह क्या सुंदर दृश्य 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 है। बताइए इसको देखिए फिर बताइए कौन सा इसका उत्तर सही होगा। इसका जो उत्तर है वह है वाह क्या सुंदर दृश्य है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पर, दोहा छंद के विषय में सत्य कथन की पहचान कीजिए। यह एक मात्रिक छंद है। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। इसके द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। यह रोला का उल्टा होता है। बताइए क्या होगा इसका उत्तर? बताइए इसका उत्तर क्या है 14 नंबर का? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। इसके द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं और प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। चलते अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 15 है, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला लेखिका लेखिका कौन है? महादेवी वर्मा, कृष्णा सोमवती, अमृता प्रीतम, मन्नू भंडारी। बताइए क्या होगा इसका उत्तर 15 नंबर का? इसका जो साहित्य अकादमी प्राप्त करने वाली जो पहली महिला है वह है अमृता प्रीतम। चलते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 पर दिया गया है प्रत्येक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? बताइए साथ में देखना है कौन सी संधि सही है मैच करती है उसमें जाके। बताइए देखिए जो मतैक्य में होगा मत प्लस एक के, इसमें वृद्धि संधि होगी, ऑप्शन नंबर 3। चलते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 पर, मुझे आज बहुत कम भोजन मिला। मुझे आज बहुत कम भोजन मिला। इस वाक्य में कम शब्द किस प्रकार के विशेषण है? निश्चय परिणामवाचक विशेषण, अनिश्चय परिणामवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। बताइए क्या होगा इसका उत्तर 17 नंबर का? इसका जो उत्तर होगा यह है अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 पर दिया गया है खिड़की शब्द किस भाषा की श्रेणी का उदाहरण है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है। बताइए क्या है? बताइए यह देशज शब्द है। क्या है? देशज शब्द है। चलते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 पर, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य किसे माना जाता है? भारत मुनि को, भामह को, डांडी को, आनंदवर्धन को। बताइए कौन है? इसका जो उत्तर है, इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, भामह। भामह। चलते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 पर दिया गया है चिन्मयी चिन्मयी शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? चिन्ह प्लस मई, चित प्लस मई, चित प्लस मई, चित प्लस मई।
बताइए इसका उत्तर क्या होगा 20 नंबर का। इसका उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 3। क्या है? ऑप्शन नंबर बी, चित्त प्लस मई। चलते अब अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है, आरण्य का पर्यायवाची शब्द है। अरण्य का पर्यायवाची शब्द है, बताइए। कानन, उपवन, वाटिका, बाग। बताइए इसका उत्तर क्या होगा 21 नंबर का। देखिए जो अरण्य का पर्यायवाची शब्द है वह है कानन, ऑप्शन नंबर 1। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया आपका, विस्मय किस रस का स्थायी भाव है? क्या? विस्मय किस रस का स्थायी भाव है? ऑप्शन नंबर 1 है विभत्स रस, अद्भुत रस, वीर रस, रौद्र रस। बताइए विस्मय किस रस का स्थायी भाव है? यह है अद्भुत रस का स्थायी भाव। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 पर। दिया गया है, आधा गांव, क्या आधा गांव उपन्यास के लेखक कौन है? जिसमें गाजीपुर के जिसमें गाजीपुर के गगरौली गांव का क्या है? आधा गांव किस उपन्यास के लेखक कौन है जिसमें गाजीपुर के गंगौली गांव का चित्रण है? बताइए। ऑप्शन नंबर 1 है राशि मासूम रजा, श्रीलाल शुक्ला, शिव प्रसाद सिंह, अमृतलाल नागर। बताइए क्या होगा इसका उत्तर। इसका उत्तर है राही मासूम रजा। क्या है? राही मासूम रजा। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 पर। दिया गया है आपका 24 नंबर, अवर शब्द का सटीक विलोम क्या होगा? बताइए अवर शब्द का सटीक विलोम क्या होगा? प्रवर, लघु, कनिष्ठ, अधम। बताइए क्या होगा इसका उत्तर 24 नंबर का। जो अवर का जो सही सटीक विलोम है वह है प्रवर, ऑप्शन नंबर 1। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 पर। दिया गया है, उसने पत्र लिखा, उसने पत्र लिखा। इस वाक्य का कर्मवाच्य के रूप में रूपांतरण क्या होगा? वह पत्र लिखता है, उसके द्वारा पत्र लिखा गया, उसने पत्र को लिखा, पत्र उसके द्वारा लिखा जाता है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? बताइए 25 नंबर का उत्तर क्या होगा? इसका जो उत्तर है वह है उसके द्वारा पत्र लिखा गया। ये क्या कर्मवाच्य बन गया, उसने पत्र लिखेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 पर। देखिए दिए गए, गूलर का फूल होना, गूलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बहुत सुंदर होना, दुर्लभ होना, सुगंधित होना, लाल होना। बताइए क्या होगा इसका उत्तर? बताइए इसका उत्तर क्या 26 नंबर का? इसका उत्तर है दुर्लभ होना। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 पर। देखिए परिमाण और परिणाम शब्द का सही अर्थ भेद क्या है? दूरी और फल, मात्रा और फल, फल और मात्रा, नाप और तौल। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? बताइए 27 नंबर का उत्तर क्या है? इसका जो उत्तर है कि परिमाण होती है वह मात्रा होती है, और जो परिणाम होता है वह होता है फल। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 पर। रोर शब्द का अर्थ है शोर, तो रोध शब्द का अर्थ है? बताइए। यदि रोर शब्द का अर्थ है शोर तो रोध शब्द का अर्थ क्या है? दीवार, रोना, मार्ग, अवरोध। बताइए क्या है इसका उत्तर? होगा ऑप्शन नंबर डी, अवरोध। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 में दिया गया है आपका, क्या दिया गया है?
दिया गया है मुक्तिबोध के नामक के नाम से कौन सा कवि प्रसिद्ध है? मुक्तिबोध के नाम से कौन सा कवि प्रसिद्ध है? गजानन माधव, वैद्यनाथ मिश्र, सुदामा पांडे, रामकृष्ण शर्मा। बताइए कौन सा ही है इसका? बताइए 29 नंबर कौन सा है? इसका उत्तर है गजानन माधव। क्या? गजानन माधव। चलते अब अगले क्वेश्चन नंबर 30 पर। दिया गया है जो क्रिया अभी तक हो रही हो, जो क्रिया अभी तक हो रही हो उसे क्या कहते हैं? सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, पूर्ण वर्तमान। बताइए क्या होगा इसका उत्तर 30 नंबर का? इसका उत्तर होगा अपूर्ण वर्तमान, तो जिसे कहते हैं तत्कालिक वर्तमान। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 31 पर। काली घटा का घमंड घटा, इसमें प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? श्लेष, यमक, उत्प्रेक्षा, रूपक। बताइए क्या होगा इसका उत्तर? इसका उत्तर है यमक अलंकार। काली घटा का घमंड घटा में यमक अलंकार है। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 32 पर। दिया गया है 32 नंबर क्वेश्चन आपका है अष्टछाप। कौन सा? अष्टछाप कवियों में प्रथम नियुक्ति कीर्तनकार कवि कौन है? सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास, कृष्णदास। बताइए क्या है? अष्टछाप के कवियों में प्रथम नियुक्ति कीर्तनकार कवि कौन थे? बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर है कुंभनदास, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 33 है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है अहिल्या, अहल्या, अनुग्रहित, पूजनीय। बताइए कौन सा शुद्ध है? बताइए 33 नंबर का कौन सा उत्तर सही है इसका? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका जो सही उत्तर है, इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अहल्या। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 34 पर। दिया गया है आवट प्रत्यय से बना शब्द नहीं है। लिखावट, थकावट, रुकावट, चिकनाहट। बताइए कौन सा नहीं है? इसका जो उत्तर है, इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, चिकनाहट। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन नंबर 35 पर। वैभव किस प्रकार का छंद है? सममात्रिक छंद है, मात्रिक अर्धसम छंद है, मात्रिक विषम छंद है, वर्णिक छंद है। बताइए क्या होगा इसका उत्तर? फोन है बहुत। बताइए क्या होगा इसका उत्तर? इसका जो उत्तर है आपका 34 नंबर का, यह है वर्णिक छंद। क्या है? यह है इसका 35 नंबर है वैभव किस प्रकार का छंद है, तो यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। क्या है? अर्ध सममात्रिक छंद है। क्या है? अर्ध सममात्रिक छंद। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 36 पर। दिया गया है वह अपनी कक्षा का सबसे होशियार छात्र है, तो डैश डैश इसमें कौन सी विशेषण की अवस्था है? बताइए बताइए इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है उत्तमा अवस्था। कौन सी? उत्तमा अवस्था। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 37 पर। हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति किस भाषा से हुई है? हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति किस भाषा से हुई है? संस्कृत से, फारसी से, अरबी से, तुर्की से। बताइए क्या होगा इसका उत्तर? इसका उत्तर है
ऑप्शन नंबर आपका हिंदी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, बताइए। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 संस्कृत से। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 पर। कौरवी किस बोली की दूसरा नाम है? हरियाणवी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली। बताइए क्या है इसका उत्तर। बताइए इसका उत्तर क्या है। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 खड़ी बोली। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 पर। अपादान कारक का प्रयोग हुआ है, बताइए किस वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है। बच्चा काचू चाकू से फल काटता है, हिमालय से गंगा निकलती है, मोहन को पैसे दे दो, वह कलम से लिखता है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा, बताइए। इसका जो उत्तर होगा वह है आपका ऑप्शन नंबर बी हिमालय से गंगा निकलती है। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 पर, जो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। दिया गया है ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1961, 1965, 1968, 1954। बताइए क्या होगा इसका उत्तर। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 1961। आज के लिए वीडियो यहीं तक था। हम डेली 40 क्वेश्चन कराने का प्रयास करते हैं, जो आपके यूपीएसआई और यूपी पुलिस के छात्रों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। यदि आपने अभी तक टीचिंग पॉइंट एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।